दोस्तों एकोनाइट और बेलाडोना के साथ ही होम्योपैथी स्टूडेंट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। इन दोनों ही दवाइयों के इफेक्ट्स को देखकर होम्योपैथी में भी कुछ खास है ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। हष्टपुष्ट और बलवान रोगी को यदि भयंकर बुखार आ जाए, बेहद प्यास, बड़ी ही बेचैनी और मृत्यु भय एकोनाइट से कुछ ही मिनटों में दूर होते हुए दोस्तों किसे आश्चर्य नहीं होगा। उसी तरह से बेलाडोना में भी बेहद सरदर्द, आंखों की रेडनेस, भयंकर तेज बुखार आदि की तकलीफ़ों को दूर होते देख किसे अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही मेडिसिन बहुत खास है होम्योपैथिक में। पर आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वह है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना क्यों इतनी उपयोगी है, बेलाडोना किन किन बीमारियों में इफेक्टिव होती है, बेलाडोना को हम किस तरह से और किन किन बीमारियों में किस पोटेंसी में हम प्रयोग कर सकते हैं, आज इन्हीं सब विषयों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों शुरू करते हैं बेलाडोना के कुछ खास इंडिकेशन से, जिनको ध्यान में रखकर हम इस दवा का सिलेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जिन मरीजों को दोस्तों बेलाडोना की ज़रूरत होती है उनकी बीमारियों में कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो भी मैं आपको सिम्टम्स बताने वाला हूँ। आप इसे याद रखने के लिए एक शब्द BIRDS मतलब बर्ड्स, ये एक शब्द आप याद कर लीजिए। जहाँ भी आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स मरीज में देखने को मिलेंगे, उसकी किसी भी बीमारी में आप इस दवा का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर BIRDS का मतलब ये कि यहाँ B का मतलब बर्निंग है, I का मतलब इन्फ्लामेशन है, R फॉर रेडनेस और D फॉर डेलीरियम और S शब्द का अर्थ यहाँ पर स्पाज्म से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सिम्टम्स हमें किन किन बीमारियों में देखने को मिलेंगे। वायलेंट हीट, रेडनेस एंड इंटेंस बर्निंग इन इन्फ्लामेशन एंड फीवर, यानी कि ये कंडीशन हमें कई बीमारियों में जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया हो, तेज़ बुखार हो, वहाँ हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। डॉक्टर कैंट कहते हैं कि बेलाडोना के इन्फ्लामेशन में हीट, रेडनेस और बेहद जलन रहती है। चाहे कोई बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी है, ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, या आपको रीनल से संबंधित बीमारी है, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया, लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, जहाँ भी दोस्तों इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो, वहाँ पर उस इन्फ्लामेशन में भयंकर हीट मौजूद होती है। और अगर इस पेशेंट की स्किन पे यदि हाथ रखा जाए तो एकदम से हाथ को हटा लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो स्किन है इसमें भयंकर गर्मी होती है। इतनी भयंकर गर्मी की हाथ लगाने के बाद कुछ समय तक उसकी याद जो है गर्मी की हमें बनी रहती है। तो दोस्तों पेशेंट का जो ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन में उसको इन्फ्लेमेशन क्यों ना हुआ हो, उसे छूने से भयंकर गर्मी का अनुभव हमें होता है। अगला इंडिकेशन है रेडनेस। जिस हिस्से में भी इन्फ्लेमेशन हुआ है वह बेहद लाल दिखाई देता है। लालिमा के बाद उसका रंग हल्का पड़ सकता है, कुछ काला हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि विशेष रूप से वो बाद में पहचाना ना जाए, परंतु शुरू में उसमें जो एक चमकीला लालपन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। शरीर की गांठों में सूजन हो जाती है, वह भी लाल रंग की। गला पकेगा तो वो भी लाल रंग का दिखाई देगा, जैसे कि कोई अंगारा रखा हुआ हो। फिर बाद में उसका रंग फीका दोस्तों पड़ सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि शुरुआत में जब आप बीमारी की शुरुआत होती है उसमें आप देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन के साथ, हीट के साथ उसमें रेडनेस भी देखने को मिलती है, तब हम बेलाडोना का प्रयोग करेंगे। अगला इंडिकेशन है दोस्तों जलन, इंटेंस बर्निंग। बेलाडोना की बीमारी में तीसरा जो बेहद मुख्य लक्षण है वह होता है दोस्तों जलन का होना। तो फीवर हो चाहे टॉन्सिल्स हो, इनमें जलन होती है। और ऐसा नहीं कि जलन जो है सिर्फ हाथ से छूने से ही अनुभव की जाए, रोगी अपने आप भी जलन महसूस कर सकता है। जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसको पेट में जलन महसूस हो सकती है। तो इस प्रकार हीट, रेडनेस और जलन, ये तीनों इस मेडिसिन के मेन इंडिकेशन होते हैं। तो ये सिम्टम्स हमें सूजन में देखने को मिल सकते हैं। आंखें दुख रही हैं, आंखों में रेडनेस आ रही है, उस केस में आंखों की बीमारियों में हमें देखने को मिलता है। डिसेंट्री में, बवासीर के केस में, गठिया रोग में अक्सर हमें ये वाले सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इन सारी बीमारियों में बेलाडोना एक मेन दवाई हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी जहाँ भी ये तीन लक्षण हमें दिखाई दे वहाँ बेलाडोना हमें उपयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सूजन आती है जिसमें कि हीट रहती है, रेडनेस रहती है और जलन होती है। चाहे वो किसी भी अंग में सूजन आए, सूजन के स्थान को जो छुआ तक नहीं जा सके, इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है उसमें टच के प्रति, वो पार्ट उसका जहाँ पे सूजन आई है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो सेंसिटिवनेस भी बेलाडोना का एक इंडिकेशन होता है। छूने से मरीज को दर्द हो, ऐसा अनुभव हो कि सूजन का जो स्थान है वो फूट पड़ेगा, इसके साथ उस स्थान में हमें गर्मी देखने को मिले, लाली देखने को मिले, जलन देखने को मिले,
वहाँ पर बेलाडोना दी जानी। सूजन के केस में हमें याद रखना चाहिए कि अगर सूजन के बाद सूजन पकने लगे तब बेलाडोना का काम नहीं है, पकने से पहले वाली सिचुएशन तक ही इसका रोल रहता है। आँखों की बीमारियाँ जिसमें कि रेडनेस, हीट, जलन हो, उसमें मौजूद होने पर हमें आँखों की बीमारियों में इसको उपयोग करना चाहिए। आँखों से पानी आना, आँखों को रोशनी में न खोल पाना, आँखों में गर्मी, लालीपन, जलन, इन सब के बाद आँखों में दोस्तों स्क्विंट हो जाता है, तिरछापन भी यदि आने लगा हो तो भी जो है इस औषधि से ठीक कर सकते हैं अपन। डिसेंट्री जिसमें कि हीट, रेडनेस और जलन हो, रोगी बार बार पानी पीता है, उसका मुंह तपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है और सिर और चेहरे पर जलन होना शुरू हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और सिर गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पर बहुत थोड़ा सा जो है मल उसको निकलता है। ऐसी डिसेंट्री यदि होती है तो उसमें हमें बेलाडोना लाभकारी रहती है। बवासीर जिसमें कि हीट है, रेडनेस है, जलन है, तो बवासीर में यदि सख्त दर्द हो, उसमें मस्सों में लालपन हो, सूजन रहे, छुए भी ना जा सके, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, पेशेंट को स्टूल पास करने में जलन हो रही हो, पेशेंट टांगे पसार कर ही लेट सकता है, ऐसी यदि बवासीर है किसी व्यक्ति को, इतनी सेंसिटिवनेस है वहाँ पर, तो बेलाडोना उसमें लाभ करेगी। ऐसे ही गठिया जिसमें कि गठिए में जोड़ों में यदि हीट है, रेडनेस है, जलन है, तो गठिया के केस में, और डॉक्टर कैंट कहते हैं कि गठिए में जब सब जोड़ सूज जाते हैं तो उसमें हीट आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, जलन आ जाती है। तो ऐसे तीनों लक्षण मौजूद होने पर बेलाडोना, साथ मेरी सेंसिटिवनेस भी है जॉइंट्स की, गाउट के केस में कि जोड़ों को छुआ भी ना जा सके, जरा सा छू जाने से उसको बहुत ज़्यादा वाला दर्द होता है, पेशेंट बिना हिले डुले बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहना चाहता है हो, जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार में वह शांत मुद्रा में पड़ा रहता हो, तो बेलाडोना यूज़ की जानी चाहिए। तो दोस्तों बेलाडोना को ठंडी हवा के झोंके भी परेशान करते हैं, उसको ठंड से समस्याओं में वृद्धि होती है और गर्मी से उसे राहत मिलती है। तो गाउट के यदि ऐसे केसेस में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो बेलाडोना एक बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन की तरह काम करती है। दोस्तों अभी हमने हीट, रेडनेस और जलन के बारे में बताया, तो ये जो हीट होती है, ये जो रेडनेस आती है, ये जलन आखिर आती क्यों है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो होता है ब्लड का कंजेशन हो जाना, यानी कि खून का किसी एक हिस्से में एकत्रित हो जाना। तो बेलाडोना इस प्रकार ब्लड के किसी ऑर्गन में इकट्ठा हो जाने की भी मेन मेडिसिन होती है। ये ब्लड कंजेशन कहीं भी हो सकता है, सिर में, छाती में, यूटरस में, जोड़ों में, स्किन पर, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में यदि आपको कंजेशन देखने को मिलता है तो ये सिम्टम्स आते हैं। ब्लड कंजेशन की वजह से ही ये जो दवाई है दोस्तों हाई बीपी के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि बीपी में भी एकदम रश ऑफ ब्लड आता है, इसकी वजह से जो है पेशेंट को सिर दर्द की दिक्कत होती है, हाई बीपी की दिक्कत होती है, उसमें बेलाडोना अच्छा काम करती है। बेलाडोना की जो बीमारियां हैं दोस्तों ये तेज़ी से आती हैं, मतलब एकदम सडनली आती हैं और बिजली के वेग से आना ही बेलाडोना का मेन लक्षण होता है। एक एग्जांपल से समझिए कि बच्चा अभी ठीक ठाक स्थिति में मान लो सोया हुआ है, सोया जब वो तो बिल्कुल ठीक था, परंतु आधी रात में ही उसे एकदम से उसे दौरा आ गया, हाथ पैर उसके ऐंठने लग गए, है ना, पेट में दर्द होने लगा। तो ये सारा सब एक सडनली हुआ और ये सडनली होता है ब्लड के कंजेशन के कारण। ये सिम्टम्स दोस्तों अचानक वाले देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने बताया कि बेलाडोना हाई ब्लड प्रेशर की भी एक दवाई होती है। तो ब्लड कंजेशन से कई बार सिर दर्द हो जाता है, ब्लड तेज़ी से सिर की तरफ आता है तो सिर दर्द मरीज को होने लगता है और बेलाडोना में भयंकर वाला सिर दर्द होता है, ऐसा कि किसी ने मान लो छुरे चला दिए हों। बेलाडोना का रोगी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, टच को सहन नहीं कर सकता, रोशनी को, हवा को, इन सब चीज़ों से प्रति उसकी सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है। दोस्तों बच्चा है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, सिर को इधर उधर तकिए में इधर उधर पटकता रहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और यहाँ तक कि सिर का हिलना सिर दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो सिर दर्द में ब्लड कंजेशन के कारण जब तेज़ फीवर हो और सिर दर्द हो, रोगी अनुभव करता है कि ब्लड जो है सिर की तरफ एकदम तेज़ी से दौड़ रहा है, तो बेलाडोना के सिर दर्द में बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई ये होती है। हमें जो है सिर पेशेंट का जो है गर्म देखने को मिलेगा और हाथ पैर दोस्तों इसके ठंडे होंगे। जब अपन टच करके देखेंगे तो सिर जो है पेशेंट का काफ़ी गर्म होगा और हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़े रहेंगे, आंखें लाल सी दिखेंगी, कनपट्टियों की जो नसें होती हैं दोस्तों यहाँ पर उसको तपकन महसूस होगी, एकदम फड़कन महसूस होगी, लेटने से उसका सिर दर्द बढ़ जाएगा और
पेशेंट क्या करेगा, रुमाल से या किसी चीज़ से सिर को कस के बांधना चाहता है, उससे उसे आराम भी मिलता है। तो ब्लड क्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से सिर की तरफ जाना, ये कई बार डेलीरियम और बेहोशी की अवस्था भी कॉज कर सकता है। तो नींद हालांकि उसे आ रही होती है मरीज को, फिर भी वो सो नहीं सकता है, सिर को तकिए से इधर उधर इधर उधर डोलाता रहता है। घबराहट भरे उसको सपने आते हैं, वह देखता है हत्याएं, डाकू, आगजनी, इस तरह की प्रलाप करने लगता है कि उसे भूत प्रेत, राक्षस, काले कुत्ते, कीड़े मकोड़े आदि जो है जब दिख रहे हैं। तो ये सब ब्लड का सिर की तरफ दौरा होने की वजह से ये परिणाम इसके होते हैं। जब ब्लड का सिर की तरफ बहुत तेज़ अधिक दौरा हो जाता है तब बेलाडोना में पागलपन की अवस्था भी दोस्तों आ जाती है। वह अपना भोजन मंगवाता है, खाना मंगवाता है, परंतु खाने की बजाय चम्मच को ही चबाने लगता है, प्लेट को काटने लगता है। कुत्ते की तरह नाक चढ़ाना, भौंकना, अपना ही गले घोटने करने का प्रयास करना, इस तरह के लक्षण हमें पागलपन की अवस्था में देखने को मिलते हैं। दूसरों को कहता है कि वो उसकी हत्या कर दें, हाय हाय करना, हाय तौबा कर, इस तरह की मेडिसिन की विशेषता होती है। ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। चाहे वो स्वस्थ भी होगा तो भी हाय हाय करता रहेगा, बहुत ज़्यादा बोलता है और काम करने में उसके अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, जल्दी जल्दी कुछ भी बड़बड़ाता जाता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है, ऐसी बातें बिना सिर पैर की करता है। काल्पनिक भयंकर दृश्य उसे दिखाई देते हैं, जान बचाने के लिए भागता है, छिपता है। उसका पागलपन में एक वायलेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तोड़ फोड़ कर देगा, गाली गलौज, मारपीट, दूसरों पर थूकना, दांत पीसना, किटकिटाना, गुस्से में एकदम। तो डॉक्टर नेश कहते हैं कि पागलपन की 3 जो प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उसमें उन्हें बताया बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम। तो बेलाडोना के बारे में दोस्तों आज हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जाना। अब हम जानते हैं कि बेलाडोना का यूरिनरी ऑर्गन्स पर क्या काम होता है। तो इसमें हमें इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर देखने को मिलता है, ब्लैडर में इरिटेशन होता है। बटेरिया मेडिका में बेलाडोना के अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि मूत्राशय और मूत्र नली के उत्तेजित अवस्था को तुरंत शांत कर सके। पेशेंट की बार बार बाथरूम जाने की लगातार इच्छा बनी रहती है और ये इच्छा का जो कारण होता है वह होता है कि टच के प्रति ये सेंसिटिवनेस होती है। यही इसके इंटरनल ऑर्गन में भी वो सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है, जिसके चलते उसे थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन की इच्छा होती है। पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है और सारी मूत्र नली में सूजन उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, मूत्राशय में सूजन आ जाती है और ब्लड का कंजेशन हो जाता है यूरिनरी ऑर्गन्स में, और इसके चलते वहाँ पर इरिटेशन होने लगता है और उस स्थान को दोस्तों हम छू भी नहीं सकते हैं। और इन सब बीमारियों के साथ मानसिक अवस्था भी उसकी चिड़चिड़ी हो जाती है। कई बार यूरिन में हमें ब्लड देखने को मिलता है, कभी कभी फ्रेश लाल कलर का ब्लड यूरिन के साथ देखने को मिलता है। ऐसे सब लक्षण दिखाई देने पर इस अवस्था में हमें बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। और मूत्राशय जो है वो भरा हुआ रहता है, फुल ब्लैडर रहता है, लेकिन फिर भी यूरिन जो है दोस्तों उसकी नहीं निकल रही हो, तो ये सब लक्षणों में हमें बेलाडोना को बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज का बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी से मैं बेलाडोना को थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बेलाडोना का पेशेंट बलिष्ठ तंदुरुस्ती की हालत में हंसमुख जो रहता है और बीमार होने पर एकदम वायलेंट हो उठने वाला होता है। जो बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं और उनके हाथ पैर भी ऐंठने लगते हैं और सिर खोलकर और ठंडी हवा में घूमने से, या कोई व्यक्ति बाल कटवा ले और उसके बाद से यदि उसको सर्दी जुकाम बुखार आदि हो जाता है उसमें हम बेलाडोना दे सकते हैं। और खुली हवा में रहना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, अक्सर बीमार हो जाया करते हैं खुली हवा में। और गर्म कमरों में गर्म है कमरा और चारों तरफ से वो उसको बंद करके रखना पसंद करते हैं, हवा भी ना आए, इस तरह से पेशेंट को उससे आराम मिलता है। 3 बजे के बाद रात को या आधी रात के बाद बीमारी इनकी बढ़ जाया करती है। रोगी खड़ा होने या बैठने से अच्छा मालूम करता है, लेकिन जो साइटिका के जो रोग होता है उसमें टांगों को लटका कर बैठने से उसमें वृद्धि इसको होती है, चुपचाप उसमें वो नहीं बैठ सकता है। तो बेलाडोना का रोगी थोड़ी देर में, किसी बीमारी में थोड़ी देर में पानी पीता है, जरा सा हिलने डुलने से उसका सिर दर्द बढ़ जाता है, इसलिए चुपचाप स्थिर भाव से वो बैठे रहना चाहता है। पेट में जब इसके दर्द होता है तो कभी कभी वो तड़पता है और हिलने डुलने से दर्द में उसके वृद्धि होती है, तो चुपचाप वो पड़ा रहना चाहता है, उससे उसे आराम मिलता है। सारा शरीर को भी ढककर रखना पसंद करता है। और इसी के साथ दोस्तों जिन महिलाओं की शादी 28, 30, 32 साल की एज में
या यूँ कहें कि लेट एज में जिन लोगों की शादी होती है उन फीमेल्स की फर्स्ट डिलीवरी में उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आजकल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस कंडीशन में बोलते हैं ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना सही नहीं होता है। तो अगर ऐसे केसेस में हम यदि डिलीवरी से पहले बेलाडोना 200 पावर में यदि हम वीकली लगभग जो है 4 महीनों के लिए वीकली सप्ताह में एक बार डोज देने से जब हम दे देते हैं इसमें डिलीवरी से पहले, तो डिलीवरी बहुत आसानी से होती है और डिलीवरी के समय जो पेन होता है वह भी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये रही जानकारी बेलाडोना मेडिसिन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस मेडिसिन का उपयोग अपने लिए बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो, आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।